पहले तो सबको लगा कि ये का प्लान है। इस रात नयनतारा ने अपने बाथरूम के शीशे के सामने अपना मुंह धोआ और बाल बांधते हुए सो गई। वाकई में 5th फ्लोर पर उस लड़की की भूत रहती है। Hello everyone, this is Nilasha. Welcome back to my another episode number 5, Real Horror Story Time. गर्ल्स हॉस्टल। नयनतारा की सांसें चढ़ी हुई थी एंड वो पूरी तरीके से हफ रही थी। उसके बाल भी पूरी तरीके से बिखरी हुई थी। शीशे के सामने खड़ी होकर खुद के बाल को फिर से बांधने की कोशिश कर रही थी, पर घबराहट के मारे वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस रात नयनतारा ने पहली बार अपनी देर रात तक जागने का पछतावा किया। नयनतारा को डर था कि कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। सो बेसिकली इस बात की शुरुआत तब हुई जब नयनतारा एंड सितारा दोनों एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे क्लास 8 पे, और वो दोनों एक साथ ही हॉस्टल में रहते थे। तो नयनतारा एंड सितारा जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे वो पढ़ाई के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता था, और इस बोर्डिंग स्कूल में काल के हॉस्टल्स के तो कुछ अलग ही कहानी थी। 5 इयर्स पहले एक सीधी साधी लड़की जो कि ना क्लास 9 पे पढ़ती थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, उसके अचानक से मौत हो गई थी वो गर्ल्स हॉस्टल के फ्लोर में। किसी को नहीं समझ आया था कि वो लड़की मरी तो मरी कैसे। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स बताते थे कि उस लड़की को ना ही कोई डिप्रेशन था और ना ही तो कोई पढ़ाई का प्रेशर। पहले तो सबको लगा कि ये का प्लान है, बट हाँ, पुलिस को ना कोई सबूत ही नहीं मिला था, तो जिसकी वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया था। सो धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी कि 5th फ्लोर में उस लड़की का ही भूत रहती है। इसलिए स्कूल अथॉरिटीज ने 5th फ्लोर को ताला लगा दिया था, जिसे हफ्तों में सिर्फ एक दफा खोला जाता था, जिससे सफाई हो सकता था। सो इस इंसिडेंट के करीब 5 साल बाद नयनतारा एंड सितारा उसी हॉस्टल में एक रूम में शेयरिंग में रहने लगे। सो बेसिकली दोनों का रूटीन पूरा परफेक्ट था। नयनतारा पूरी रात जग के अपने सेल्फ स्टडीज करती थी और फिर सुबह 7 बजे वो सितारा को उठा के सो जाती थी। फिर सितारा ब्रेकफास्ट के टाइम तक पढ़ती रहती थी। सो बेसिकली सितारा चश्मा लगाती थी एंड उसके हाथ में उसकी माँ का दिया हुआ एक काला धागा हमेशा बांधा रहता था। सो 5th फ्लोर की ये कहानियों को वो लोग भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ज्यादा नहीं मानते, पर फिर भी वहाँ कोई भी नहीं चाहता था। पर 10 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसको सितारा को कानों कान तक कोई खबर ही नहीं थी। नयनतारा रोज की तरह रात के 12:30 बजे अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही थी और सितारा दूसरी तरफ मुंह दे के सो रही थी। नयनतारा की गला अचानक से सूखने लगी तो वो उठ के किचन में कॉफी बनाने के लिए चली गई। पूरे हॉल में एकदम शांति मची थी। सब लोग या तो अपने कमरे में थे या तो फिर सो गए थे। उस हॉल में कोई भी नहीं था। इस कॉफी मशीन की कड़कड़ाने की आवाज आ रही थी, पर मशीन को स्विच ऑफ करने के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। तो नयनतारा कॉफी लेकर पीछे मुड़ी और उसको अचानक से झटका लगा, जिसके वजह से उसकी कॉफी गिर गई। तो नयनतारा ने ये देखी कि सितारा उसके ठीक पीछे ही खड़ी हुई है। सो अंधेरा ज्यादा होने की वजह से नयनतारा को सितारा की सिर्फ आधी शक्ल दिख रही थी। पर हाँ, नयनतारा ने इतना तो नोटिस की थी कि उस रात सितारा कुछ अलग सा दिखने में लग रही थी। उसने ना ही तो अपना चश्मा पहनी थी, ना ही उसके हाथ में वो काला धागा था। सो नयनतारा ने सितारा से पूछा कि तुम इतनी जल्दी कैसे जग गए। सो उसके जवाब में सितारा ने बोली, क्यों ना हम दोनों 5th फ्लोर के बालकनी पे चले। ये सुनकर नयनतारा को तो बहुत ज्यादा डर लग गया। सो इसके पहले नयनतारा के मुंह से एक भी लफ्ज निकल के सितारा ने उसके हाथ पकड़ी और सीढ़ियों में ले जाने लगे। जब दोनों मिलकर सीढ़ियां चढ़ रही थी तब सिर्फ नयनतारा को उसकी खुद की पैर की चप्पल की साउंड आ रही थी। उसने नोटिस किया कि सितारा ने तो चप्पल तक नहीं पहनी थी। नयनतारा को इतना तो समझ में आ गया था कि कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है। उस रात उस हॉस्टल के 5th फ्लोर के दरवाजा खुला हुआ था, जो कि ना कभी भी खुला हुआ नहीं रहता है, और वो दोनों 5th फ्लोर पर चले गए। सो पहले तो नयनतारा इधर उधर देख रही थी, फिर अचानक से उसने जब आँख झपकाई तब अचानक से वो दोनों एक ही रूम पे थे एंड ये रूम उसी लड़की की थी जो कि ना 5 साल पहले मर चुकी थी एंड जिसके बारे में लोग हमेशा कहते थे कि उसकी आत्मा वो 5th फ्लोर में फटकती गई थी। लेकिन उस रूम के बारे में सितारा एंड नयनतारा दोनों ही नहीं जानते थे। एंड हाँ, उस रात मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडी थी।
5th फ्लोर में बनी हुई खिड़की से बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा आ रही थी। इसी बीच में नयनतारा की आंख एक दीवार में पड़ी, इसमें कि ना कोई नाखून से बड़ा बड़ा करके 10 दिसंबर लिख के रखा था। दोनों बालकनी पर खड़े होकर नीचे देखने लगे, जहाँ पे सितारा बहुत तेज से चुपचाप खड़ी हुई थी। नयनतारा को ना बहुत तेज से बहुत जोरों की ठंड लग रही थी, तो उसने सितारा को नीचे चलने के लिए बोली, लेकिन सितारा ने नयनतारा की बात पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो उसने बहुत बार सितारा को पुकारने की कोशिश किया, तो उसने पहली बार तब उसके आंखों में आंख डाल के देखी, तो तब मानो नयनतारा की जैसे कि होश ही उड़ गए थे। सितारा की आंखें पूरी की पूरी सफेद हो चुकी थी। वो बहुत ही धीमी आवाज में बोली, जंप, यानी कूदो। नयनतारा को कुछ भी समझ नहीं आई कि सितारा नयनतारा को क्यों नीचे कूदने के लिए कह रही है। नयनतारा की चेहरे के सारे रंग उड़ गए। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा था, वैसे वैसे सितारा की आवाज और भी भारी हो रही थी। सितारा ने नयनतारा की आंखों में देख के बार बार एक ही बात बोलने लगी, जंप जंप जंप। नयनतारा के चेहरे पूरी की पूरी पीली पड़ गई। नयनतारा की हाथ पैर एक ही पोजीशन में अटक चुकी थी, मानो कि वो हिलाने की भी कितनी भी कोशिश कर ले बट हिल ही नहीं रही थी। एक तरीके से मानो नयनतारा पूरी की पूरी हिप्नोटाइज हो रही थी। एंड वो अगर बैल्कनी से जंप ना दे दी तो सितारा तो मानो उसको धक्का मार के फेंक दी थी। तो इसी वक्त में नयनतारा की आंख बंद होने लगी और वो अपने बाल को खोलने लगी। बिखरे बाल हवा में बिल्कुल पानी की तरह बहने लगे। नयनतारा धीरे धीरे सितारा के वश में आने लगी, लेकिन तभी अचानक नीचे वाले फ्लोर में कुछ थम करके आवाज हुई। नयनतारा फाइनली होश में आई, तो उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाई एंड सितारा को जोर से धक्का मार के वो नीचे भागने लगी। भागते भागते नयनतारा को उसके पीछे बहुत जोरों की आवाज सुनाई थी, पर नयनतारा ने एक बात तो सही की थी कि उसने पीछे भूल कर भी मुड़ के नहीं देखी। वो भागते भागते चलती उसके रूम के अंदर घुसी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने तब जो देखा, ये तो देख के उसके होश ही उड़ गए कि सितारा बेड पे अभी भी सोई हुई है। जिस हालत में नयनतारा ने सितारा को बेड पे देख के गई थी, वो उसी हालत में अभी भी सोई है। नयनतारा तो और भी ज्यादा डर गई। उसने घबराते हुए सितारा को उठाई। सितारा ने डरी हुई नयनतारा को देख के अपने गले लगा लिया एंड उसके लाखों पूछने पर भी नयनतारा ने सितारा को कुछ भी नहीं बताया। असल में वो कुछ बताने की हालत में थी ही नहीं। उस रात नयनतारा ने अपने बाथरूम के शीशे के सामने अपना मुंह धोआ और बाल बांधते हुए सो गई। एंड ऑब्वियसली सितारा कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। उस दिन से नयनतारा हर रोज रात में सोने लगी एंड वो सितारा को बिल्कुल इग्नोर करने लगी। जब भी सितारा रूम पे बैठ के पढ़ाई स्टार्ट कर रही होती है, तभी उसको ऐसा कुछ महसूस होता है कि उसको कोई घूर रहा है एंड वो अक्सर ना नयनतारा ही होती थी। सो अल्टीमेटली इस सब चीज से परेशान होकर सितारा ने नयनतारा से पूछ लिया कि उस रात में आखिर हुआ क्या था। तो फाइनली नयनतारा ने सितारा को सब कुछ सच सच बता दिया कि उस रात में आखिर हुआ क्या था। सो सब कुछ सुनने के बाद सितारा को उसकी कहानी के ऊपर बिलीव हो गई थी, क्योंकि सितारा को पता था कि 5 साल पहले सेम डेट पे ही एक लड़की की मौत हुई थी, 10 दिसंबर। मतलब जो भी कहानियां सितारा एंड नयनतारा आज तक सुनी हुई थी, तो सब कुछ सच सच था। वाकई में 5th फ्लोर पर उस लड़की की भूत रहती है। उन्होंने उस दिन के बाद से 5th फ्लोर के बारे में बात करना ही छोड़ दिया, लेकिन ये दोनों ने आज तक ये किसी को बिल्कुल भी भूल नहीं पाए। सो हाँ, यही था आज का हॉरर स्टोरी। सो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना कि आज का स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा। सितारा एंड नयनतारा के बारे में ये बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी थी। सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल, बाय बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।